प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम चिंतामणि जी। मुझ पर कृपा कर अपने ज्ञान से मेरा और मेरे इन सब शिष्यों का कल्याण कीजिए। वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिए लौकिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों का अभिमान छोड़ना आवश्यक होता है। परमार्थ को न जानने वाला जो स्वार्थवश गुरु वृत्ति धारण करता है वो तो नरकगामी होता है। इसी संदेश में आपका एवं इस जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, मैं तो आपकी शरण में आ ही चुका हूँ। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप एकांत में मेरी भले ही कितनी खंडनी क्यों न करें, किंतु मेरे शिष्यों के सामने मेरी गरिमा का ध्यान अवश्य रखें। यदि मैं खंडनी के कुछ वचन भी कहूंगा तो आपकी मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कहूंगा। मुझे क्षमा कीजिए प्राणनाथ जी। सुनो रे सत्य के बंझारे। फिर उस रात जब श्री जी ध्यान में बैठे थे तो अक्षरातीत श्री राज्य के आवेश द्वारा उनके श्रीमुख से चिंतामणि जैसे सभी ज्ञानी जनों और गुरुजनों के प्रति वाणी अवतरित हुई। माया के फंदे में सभी प्राणी इस प्रकार फंसे हुए हैं कि चाह कर भी इससे निकल नहीं पाते। मात्र गृह त्याग कर महंत बनने से ही आध्यात्म के चरम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान के अभिमान को छोड़कर परमधाम के ज्ञान की वर्षा करने वाले सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हे प्राणनाथ जी, आपकी ज्ञानमयी लाठी ने मेरा ज्ञान रूपी दानव को मार डाला है। अब मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। शाबाश चिंतामणि जी, आपने अपनी मैखुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधन को तोड़ डाला है। अब आप कृपा कर हमें तारतम ज्ञान का अमृत रस प्रदान कीजिए। अवश्य चिंतामणि जी, किंतु आप सबको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। प्रथम, मांसाहार का त्याग। दूसरा, मदिरापान का त्याग। तीसरा, पराई स्त्रियों से अनुचित संबंधों से परहेज। अंतिम, झूठ न बोलना, चोरी न करना। यदि आप सबने इन बातों का ध्यान रख लिया तो समझो आपकी आत्मा जागृत होकर परब्रह्म अक्षरातीत का सुख पालेगी। प्रणाम।